पत्र, पाती, चिट्ठी ये शब्द ही हैं जो सुनकर मन मिजाज में, दिल दिमाग में एक कहीं न कहीं एक उमंग, एक तरंग, एक झंझनाहट पैदा कर देती है। क्योंकि पत्र एक ऐसी चीज है जो सिर्फ अपने समाचार को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजता है, एक संदेश को भेजता है, अपनी भावना को भेजता है। पत्र के साथ जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा न थोड़ा पत्र के साथ ट्रेवल करता है। जब आप पत्र लिखते हैं तो आप सिर्फ पत्र लिखने वाले से नहीं जुड़ते हैं, उससे पहले आप अपने आप से जुड़ते हैं। अपने आप से इतने पूरी तरह तन्मयता से पत्र लिखते हैं कि आप सारी की सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। आज के जितने भी संदेश भेजने के तरीके हैं, चाहे टेलेक्स हो, टेक्स्ट हो, मैसेज हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, इसमें आप उतनी तन्मयता से, उतने मनोयोग से नहीं लिखते हैं। जब आप पत्र लिखते हैं तो पत्र के साथ आपके आंसू, आपके पसीना, आपका कुछ न कुछ पार्ट पत्र के साथ ट्रेवल करता है। यही कारण है जब कोई व्यक्ति पत्र जिससे मिलता है, उस पत्र को जब पढ़ता है तो एक नई दुनिया में चला जाता है। आप चाहे जितना ही पुराना पत्र पढ़ लें, जब आप पत्र पढ़ते हैं तो आपके दिलो दिमाग में एक नई बयार बहती है, आपके मन का मौसम बदल जाता है। लगता है कि आप नई दुनिया में, नए समय को जी रहे हैं, चाहे कितना ही पुराना समय क्यों नहीं हो। यही कारण है पत्र इतना पावरफुल है कि पत्र सिर्फ संदेश नहीं देता है, बल्कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, उसके चरित्र को दर्शाता है, उसके सोच विचार को दर्शाता है। जैसे जवाहरलाल का बहुत प्रसिद्ध बुक है पिता का पत्र पुत्री के नाम। जब उन्होंने जेल से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, और उसमें बहुत ही भावुक होकर लिखा था एक बार कि एक पिता जो जेल में हो, उसके जन्म दिवस पर, बेटी के जन्म दिवस पर, और दे भी कह सकता है, तो मैं तुम्हें पत्र दे रहा हूं जो तुम्हें आज ही नहीं, आने वाले कल को भी गाइड करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। सुभाष चंद्र जी के पत्र, हिटलर के पत्र, गांधी जी के पत्र, जयप्रकाश नारायण के पत्र, राजेंद्र प्रसाद जी के पत्र, कितने स्पिरिचुअल लीडर्स के पत्र जो है आज इतिहास का अंग है। अभी तक हमने कोई ईमेल का कोई बुक या व्हाट्सएप का कोई बुक ऐसा नहीं देखे और न देखने को मिलेगा, क्योंकि उतनी गहराई, उतना विड्थ, उतना डेप्थ वो मैसेजेस में नहीं रहते हैं जो पत्र में रहते हैं। पत्र एक नया आयाम पैदा करता है आपके संबंधों में। जब भी किसी से कोई संबंध में कोई कमी हो, खटास हो, लगे कि कुछ गिरावट संबंधों में आ रही है, तो मैं तो कहूँगा कि एक पत्र लिखें, क्योंकि चिट्ठी लिखे दिल के तार। अपनों से अपनी बात कहें, एक पत्र लिखें, क्योंकि पत्र जो है आप हमारे संबंधों को बढ़ाता है, उसमें गहराई लाता है, उसमें एक फ्रेशनेस लाता है। पत्र एक नई चीज है, एक नई विधा है जो आत्मीयता को बढ़ाता है। पत्र सिर्फ इसलिए नहीं है कि संदेश को लाना और ले जाना और भेजना और मंगाना है। इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत ही संचार के तरीके हो सकते हैं, लेकिन पत्र जो है अपने आप में एक तरह से रिलेशनशिप का थेरेपी है। अगर हम कहें तो एक तरह से लेटर थेरेपी है ये संबंधों को सुधारने का। इसलिए पत्र का लिखना, पत्र का पढ़ना, पत्र का संजोना एक अलग विधा है, एक अलग कला है, एक अलग लेवल की चीज है, जिनका कंपैरिजन, जिनकी तुलना अन्य जो साधन है संचार के, उससे नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं सबों से, अपने मित्रों से, दर्शकों से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, कि निवेदन करता हूँ कि अपनों को अपनी बात कहें, एक पत्र लिखें, अपने पिता को, अपने दादाजी को, अपने बच्चे को, अपने ग्रैंड सन्स को, अपने सिस्टर्स को, जिनसे भी आपकी नज़दीकी है, उनको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, सप्ताह, 2 सप्ताह में एक पत्र लिखें। फिर देखें संबंधों में क्या गर्माहट आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पत्र का जो लिखने, पत्र का पाने का, पत्र को संजोने का की विधा को फिर से हम लोग अपने एक
फिर से सिर्फ रिवाइव नहीं करें, पुनर्जीवित नहीं करें, बल्कि अपने जीवन का एक अंग बनाएं। पत्र लिखना और पढ़ना हमारा एक हॉबी हो सकता है, हमारा एक स्पिरिचुअल अटेनमेंट का साधन हो सकता है। क्योंकि जैसे हम योग करते हैं तो सब कुछ भूल कर करते हैं, उसी तरह जब हम कोई पत्र लिखते हैं या पत्र पढ़ते हैं तो उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ वही याद रहता है, वही समय याद रहता है, वही व्यक्ति याद रहता है, वही उसमें जो भावनाएं ट्रैवल कर रही है सिर्फ वो याद रहता है। इसलिए इस नए आयाम का अनुभव करें। ये हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही नाजुक अंग है, जिसको आज के आपाधापी में, आज की जीवन शैली में कहीं ना कहीं हम लोग इसको मिस कर रहे हैं। ये हमारे लाइफ में घटता जा रहा है और हमें कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी से सुख मिलना चाहिए, ज़िंदगी से जो आनंद मिलना चाहिए, उसमें कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तुरंत हमने अपनी बेटी को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसे एक पत्र लिखा है और अपनी हर बात, दिल की हर बात इसमें लिखा है। कई बात, ऐसी बात जो मैं फ़ोन पर या अन्य तरीके से उसके आमने सामने भी नहीं बोल सकता था, वो हमने इसको लिखा है। और ये भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी पत्र लिखा करे, क्योंकि ये बहुत ही एक अप्रतिम, एक बेहतरीन अनुभव देता है। और मैं तो चाहूँ कि हर कोई एक पत्र लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।